नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील निषाद और आज मैं उन आक्रमणकारियों के बारे में बताएंगे जो भारत पर आक्रमण किए और लूटपाट मचाई। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। तो बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे भारत पर आक्रमण करने वाले 3 आक्रमणकारी, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और फिर लास्ट जो है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक बार आक्रमण किया और महमूद गजनवी 17 बार, और उसके बाद जो लास्ट है मोहम्मद गौरी, इसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया। तो हम एक एक करके इन सबके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में, क्या दोस्तों, 712 AD में इसने सिंध पर आक्रमण किया। क्या दोस्तों, सिंध पर। और उस समय सिंध का राजा कौन था? सिंध का शासक था दाहिर। एक क्वेश्चन और बनता है कि आक्रमणकारी कहाँ से आए? तो अरब से आए थे दोस्तों, अरब से। हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीजन माना जाता है, तो आक्रमण करने का भी रीजन था। और वो रीजन क्या था दोस्तों कि श्रीलंका के राजा द्वारा भेजे गए बहुमूल्य उपहारों से भरे 8 जहाज़ों को देवल कराची के समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, और इसी का बदला लेने के लिए अरबियन सिंध पर आक्रमण किया। क्या दोस्तों? समुद्री लुटेरों ने। और इसी कारण से जो अरबियन थे वो सिंध पर आक्रमण किया। क्या दोस्तों? सिंध पर आक्रमण किए। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि इन सब की जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है? तो एक बुक थी जिसका नाम था चंचनामा। क्या दोस्तों? चंचनामा। चंचनामा बुक के माध्यम से हमको इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जब अरबियन अपने मुल्क लौट रहे थे तो 600 से ज़्यादा औरतों को स्लेव बनाकर, क्या दोस्तों, 600 से ज़्यादा औरतों को गुलाम बनाकर ले गए और अपने खलीफा को सौंप दिया। इनका खलीफा कौन था दोस्तों? वो था अल हजाज। क्या दोस्तों? अल हजाज अपने खलीफा को सौंप देते हैं। और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर हम जान लेते हैं महमूद गजनवी के बारे में। हाँ तो दोस्तों, आप फर्स्ट आक्रमणकारी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो अब हम चलते हैं सेकंड आक्रमणकारी के बारे में जान लेते हैं। इससे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, किस तरह से आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। महमूद गजनवी कहाँ से आया था दोस्तों? ये आया था गजनी से। कहाँ से दोस्तों? गजनी से। और ये किसका बेटा था? सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन का बेटा था। और सुबुक्तगीन के बेटे 2 थे, जिसका एक का नाम था गजनवी और दूसरे का नाम था इस्माइल। क्या दोस्तों? दूसरे का इस्माइल। इस्माइल कम दिमाग का था और गजनवी थोड़ा होशियार टाइप का था। और इसने शासन करना कब से शुरुआत किया? तो 998 AD में। क्या दोस्तों? 998 ईस्वी में इसने अपने बाप को टपका दिया था। क्या दोस्तों? अपने बाप को टपका करके इसने गद्दी संभाली। और इसने भारत पर आक्रमण करना कब से शुरू किया? तो दोस्तों 1001 से 1027 तक, इनमें 17 बार इसने आक्रमण किया। और मेन आक्रमण हम जान लेते हैं कि इसने आक्रमण कहाँ कहाँ पर किया। तो पंजाब पर आक्रमण किया था सबसे पहले 1001 में। क्या दोस्तों? 1001 में। और उसके बाद आनंदपाल के विरुद्ध आक्रमण इसने किया था 1008 में। और फिर है नागरकोट पर आक्रमण इसने किया 1009 ईस्वी में। और उसके बाद थानेश्वर पर आक्रमण किया 1014।
और मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण इसने किया था 1018 से 1019 तक। और इसका जो मेन आक्रमण था 16वां आक्रमण, वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। क्या गुजरात में पड़ती है दोस्तों। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ, ये मेन क्यों माना जाता है दोस्तों। मेन इसलिए माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर जो है हिंदुओं के प्रमुख मंदिर थी, और इसने 700 मन सोना लूटा था और 1200 मन चांदी। सात सौ मन सोना मानिए 7 चौको 28, यानी 28,000 किलो सोना और 48,000 किलो इसने चांदी लूटी थी। तो सोमनाथ मंदिर पर सबसे बड़ा आक्रमण यही हुआ था कि 700 मन सोना और 1200 मन चांदी इसने लूटी थी। और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में। क्या दोस्तों, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके शासनकाल में जो इतिहासकार थे, जैसे कुछ इतिहासकार जैसे अलबरूनी की एक किताब थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। और फिर जो इतिहासकार थे इसके शासनकाल में, जैसे उत्बी, फिरदौसी, सिस्तनी और एक आक्रमणकारी और थे जिसका नाम आप बताइएगा कमेंट करके प्लीज़। तो यहीं से महमूद गजनवी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी आ जाता है। हाँ तो दोस्तों, आप सेकेंड आक्रमणकारी महमूद गजनवी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो आप लास्ट आक्रमणकारी जो है मोहम्मद गौरी, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इसने कहाँ पर आक्रमण किया और किससे सामना हुआ, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और वहाँ का शासक कौन था, वो था मूलराज। क्या दोस्तों, मूलराज। और इस बैटल को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। क्या दोस्तों, जीता। और उसके बाद दूसरा युद्ध होता है वो 1178 ईस्वी में होता है। कहाँ पे, माउंट आबू में। क्या दोस्तों, माउंट आबू में। और उस समय वहाँ का शासक कौन था, भीमदेव सेकेंड। क्या दोस्तों, भीमदेव सेकेंड। और इस बैटल को मोहम्मद गौरी हार जाता है। और जो तीसरा युद्ध है वो 1191 में होता है। इस बैटल को तराइन का युद्ध कहा जाता है। क्या दोस्तों, तराइन का युद्ध। और किससे हुआ, वो पृथ्वीराज चौहान। क्या दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान से। और इस बैटल को भी हार जाता है। क्या दोस्तों, हार जाता है। क्या दोस्तों, हार जाता है। और उसके बाद 1192 ईस्वी में फिर होता है तराइन का युद्ध द्वितीय, और फिर पृथ्वीराज चौहान से होता है। और इस बैटल को इसने जीत लिया। क्या दोस्तों, जीता। और जो लास्ट है इसका बैटल 1194 ईस्वी में होता है। और इस बैटल को क्या कहा जाता है, चंदावर का युद्ध। ये चंदावर का युद्ध किससे हुआ था दोस्तों, ये कन्नौज के राजा जयचंद से। क्या दोस्तों, कन्नौज के राजा जयचंद से होता है। और इस बैटल में
जो जयचंद हैं इनकी मुंडी गायब हो जाती है, यानी इनको मार दिया जाता है। और मोहम्मद गौरी से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगवाई थी? क्या दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में मोहम्मद गौरी ने आग लगवाई थी। और दोस्तों ये आग 6 महीने तक जली। क्या दोस्तों? 6 महीने तक जली थी। तो आप जान सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कितना बड़ा था दोस्तों। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि अपने सिक्कों पर मूर्ति बनवाई, इसने अपने सिक्कों पर मूर्ति बनवाई थी, वो कौन थी? माँ लक्ष्मी की मूर्ति। क्या दोस्तों? माँ लक्ष्मी की। देखिए दोस्तों, ये मुस्लिम होकर भी माँ लक्ष्मी की मूर्ति क्यों बनवाए अपने सिक्कों पर? तो इसका एक रीज़न है। जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किया तो उस समय इन सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति इसने पाई और ये समझता था कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति यानी माँ लक्ष्मी वेल्थ की देवी हैं, और इसी बात से खुशी होकर इसने अपने सिक्कों पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनवा डाली। और उसके बाद यहीं से क्वेश्चन इसके समाप्त होते हैं। तो इनकी मृत्यु कब होती है? और तो यहीं से इनके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यहीं से इसके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो इसकी मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। कैसे दोस्तों? झेलम नदी के किनारे नमाज पढ़ते वक्त शिया और हिंदुओं ने मिलकर इसे मौत के घाट उतार दिया था। क्या दोस्तों? शिया और हिंदुओं ने मिलकर। तो यहीं से मोहम्मद गौरी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और उसके बाद 1206 से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है।